हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है हर एक नए सेलर के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आखिर नए सेलर ई कॉमर्स बिजनेस में जो सपने लेके आते वो सपने पूरे क्यों होते नहीं है और ई कॉमर्स बिजनेस में वो फेल क्यों होते। स्पेशली बात करने वाले हम मीशो प्लेटफॉर्म की। मीशो पे आखिर क्यों मैक्सिमम सेलर जो है ना वो सरवाइव कर ही नहीं पाते। स्टार्टिंग के ना 3 से 6 महीने में उनका बिजनेस पूरी तरह से शटडाउन हो जाता है और हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है। उसके सबसे बड़े क्या पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले। आखिर वो कौन सी गलती है जो हर एक नया सेलर मीशो के ऊपर आने के बाद करता ही करता है। लेकिन गाइस, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखने वाले हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट। पिछले कुछ दिनों से अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं भैया, जबरदस्त तरीके से बिजनेस भी बढ़ रहा है, विजिबिलिटी बढ़ रही है। और अभी हम देखेंगे हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है। हालांकि आज भी हमारे पास स्टाफ कम है, लेकिन यहाँ पे हमारी पैकिंग तो चल रही है। देख लो भैया, यहाँ पे हमारे ना कुछ पार्सल जो है ना वो पैक हो चुके हैं। ये देख रहे हो, यहाँ पे भी देखो कुछ पार्सल पैक हो रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे फ्लिपकार्ट की जो बैग है ना वो खत्म हो चुकी है, जिसके कारण ना भैया हमें फ्लिपकार्ट के लिए हम यूज करें व्हाइट पॉलीथीन बैग। तो अगर आपको भी ऐसी वाली बैग यूज करनी है, बाय करनी है, तो हमारी वेबसाइट से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। बाकी फ्लिपकार्ट वाले भी हम जल्द से जल्द लॉन्च करने वाले हमारी वेबसाइट के ऊपर। और मीशो का भी प्लान चल रहा है कि मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग हम सेल करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च करने वाले। तो जैसे आ जाएगी मीशो के हमारे पास बैगिंग बेस सेलिंग के लिए, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो। चलो गाइस, हम आ गए हमारे मीशो वाले ऑर्डर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो होल्ड में 0 है, पेंडिंग में आज सुबह से हमारे 99 ऑर्डर्स आ चुके हैं, जो सच में अच्छी बात है। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो देख लो, रेडी टू शिप में 179 ऑर्डर्स हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। ये तो हो गए मीशो के ऑर्डर। अभी हम चेक करेंगे हमारे आज के फ्लिपकार्ट के ऑर्डर कितने ऑर्डर हम फ्लिपकार्ट पे डिस्पैच करने वाले। तो चलो हम आ गए हमारे फ्लिपकार्ट वाले ऑर्डर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पेंडिंग में 0 है, आरटीडी भी 0 है। जो हमारा पेंडिंग हैंड ओवर है ना, जो हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले, वो है 51 ऑर्डर। 51 ऑर्डर्स हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। इसका मतलब ना गाइज, अगर ना मीशो और फ्लिपकार्ट दोनों को जोड़ लेना तो मतलब 179 प्लस 51, तो दोनों को कुल मिला के भैया मोटा मोटी कितनी होते हैं, 230 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। पहले का अगर बात करूं ना, 1 महीने पहले की, तो मैक्स टू मैक्स हमारे 150 होते थे। मतलब मीशो के 125, 110, 130 और फ्लिपकार्ट के 10-12, 150 के अंदर ही काउंट था। लेकिन हमारा अभी काउंट बढ़ रहा है, लगभग ना 70 से 80 ऑर्डर्स हमारे डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। डेली हम 200 के ऊपर ऑर्डर डिस्पैच ही कर रहे हैं। अभी इसी काउंट को ना हमें 300 पार लेके जाना है। डेली के हमें ना 300 ऑर्डर्स डिस्पैच करने, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। अभी जस्ट आ गया वो घर पे खाना खाने के लिए, लगभग 4 बजने को आ गए। और यहाँ से सीधा फार्म हाउस पे जाना है इलेक्ट्रिशियन को लेके, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा काम जो है ना बचा हुआ है, जिसके कारण मतलब इलेक्ट्रिशियन का काम, जो पैन का रॉड रहता है ना वो बचा हुआ है, वो लगाना है ताकि ना पीओपी की शीट लग सके। अभी यहाँ पे आपको दिखाओ एक गेस्ट, देख लो भैया हमारे पास कौन है। शुरी, ओए शुरी, ओ भाई, ये एक्चुअली सिस्टर है ना मेरी, उसकी बिल्ली है। तो बहुत लोग सब गए बाहर उत्तराखंड घूमने के लिए, तो इसे यहाँ पे छोड़ के गए। चलो फटाफट खाना खाते, फार्म हाउस पे जाके आते और फिर जाना है फिर से वेयर हाउस पे। बहुत सारे काम है जो पेंडिंग है आज के, वो भी करने। चलो गाइस, घर से खाना खा के अभी आ गया हूँ वेयर हाउस पे। फार्म हाउस पे भी गया था और वहाँ का घर का काम भी हो चुका है। जो भी पंखे के रॉड लगाने थे वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो, वो लगा दिए गए। अभी पीओपी वाला आएगा और जो जिप्सन की शीट्स रहती है उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 20-25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तभी अपन फार्म हाउस का एक टूर की वीडियो भी बनाने वाले। अभी हम बात करते हैं हमारे आज के पार्सल की। तो आज के हमारे सभी पार्सल स्टाफ ने सक्सेसफुली डिस्पैच कर दिए। अभी हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि आखिर क्यों मैक्सिमम सेलर मीशो के ऊपर स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने में फेल हो जाते हैं और भाई हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है। पिछले 3 साल से ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूं और बहुत सारे सेलर्स को धंधा करते हुए देखा। और आप में से बहुत सारे भाई के मेरे को डीएम भी आते हैं, अकाउंट के रिलेटेड भी मैसेजेस आते हैं। कुछ के अकाउंट भी मैंने चेक करे हुए और कुछ उसमें ना बहुत सारी कॉमन मिस्टेक होती है, जिनके कारण ना हर एक न्यू सेलर फेल होता है ई कॉमर्स बिजनेस में। वो गलतियां ना मैंने मेरी स्टार्टिंग के फेज में मैंने भी करी थी, लेकिन मैंने उन सब गलतियों से सीखा हुआ है, खुद को भैया ग्रो करा है। तब जाके आप ये हमारा आज का जो ऑर्डर का काउंट है, जो हम आज पैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। आप ना जो भी ई कॉमर्स बिजनेस में किसी भी मार्केट प्लेस पे जो भी सेलर सक्सेसफुली धंधा कर रहे हैं ना, वो सब सेलर्स जो है ना प्रॉफिटेबल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन की वजह से ना कि वो वाली गलतियां वो करते नहीं है जो आप सभी लोग करते हो, जिसके कारण आपको एक तो ऑर्डर्स भी नहीं आते, और अगर ऑर्डर्स भी आते
जाते ना, तब भी आप भैया घाटे के घाटे में ही रहोगे। आप कभी वो प्रॉफिट का पी भी नहीं देख पाओगे। चलो अभी एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें। जब भी ना कोई नया सेलर मीशो के ऊपर ऑन बोर्डिंग करता है ना, तो वो ना बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी लर्निंग के सीधा बिजनेस लॉन्च कर देता है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलती है, कुछ कुछ में तो हवाबाजी बनी रहती है, और वही देखता है और उन सबको कंपटीशन करना है। क्योंकि दुनिया आज की तारीख में भैया ऑनलाइन बिजनेस से ढेरों पैसे कमा रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जो पैसा कमा रहा है ना, उसने उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत भी होती है, बहुत सारी लर्निंग भी होती है। बिना किसी लर्निंग के ई कॉमर्स बिजनेस में सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ना भाई जो नया सेलर रहता है ना, वो गलती क्या करता है, सबसे पहले ना घाई घाई में ना भैया बिजनेस तो लॉन्च कर देता है, साथ में ना प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करता है। नियर बाय अगल बगल के मार्केट से जो भी प्रोडक्ट मिलता है ना, फटाफट भैया लिस्टिंग कर लेता है। उसका यह समझ होता है कि प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद तुरंत ऑर्डर आना स्टार्ट होते, जो कि सच में गलत चीज है। और जब ऑर्डर आते नहीं है ना, तब उसका माइंडसेट खराब होता है, और बाद में वो जाता है फिर प्राइसिंग वॉर में। जब वो देखता है कि मेरे कॉम्पिटिटर प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं, मीशो के एल्गोरिदम बार बार प्राइस रिड्यूस का आता है, तो वो प्राइस एक्सेप्ट कर लेता है, बार बार प्राइस रिड्यूस करता है, जिसके चक्कर में उसे थोड़े बहुत ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। भले ही वो 150 रुपए का मार्केट से प्रोडक्ट लेके आता है और भाई बेचता है 200, सवा 200 रुपए का, 250 रुपए का बेचता है, लेकिन ना मीशो पे जीरो कमीशन है। इसके चक्कर में ना उसका पूरा कैलकुलेशन जो है ना, यहीं पे मार खाता है। क्योंकि ना हमारी एक सोच होती है भाई जीरो कमीशन है, मतलब जितने की हमने चीज लाई वो उसके ऊपर जितना भी हम रखेंगे, मतलब मान लो मैंने ये 150 रुपए की टी शर्ट लाई, अब इसके ऊपर मैंने 50 रुपए रख दिए, मतलब सीधा 50 रुपीज मेरा नेट प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि मीशो एक जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म है। बात तो सच है, जीरो कमीशन है, लेकिन मीशो के ऊपर रिटर्न्स बहुत है। नॉन रिटर्न कैटेगरी एक भी मीशो के ऊपर है नहीं, जिसके कारण जो रिटर्न का परसेंटेज रहता है वो थोड़ा हाई रहता है, तो उसमें भी आपको ना नुकसान हो जाता है आपके प्रॉफिट में। साथ में मीशो के ऊपर विदाउट एडवर्टाइजिंग आना इम्पॉसिबल है। तो स्टार्टिंग के फेज में आपको एडवर्टाइजिंग का भी स्ट्रक्चर अपने प्राइसिंग में ऐड करना जरूरी है। साथ में मिसलेनियस कॉस्ट होते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें रॉन्ग रिटर्न्स भी आते हैं, कोई कोई प्रोडक्ट्स लॉस भी होते हैं, जिसका क्लेम भी नहीं मिलता आपको, जिसको प्रोडक्ट आप ट्रैक भी नहीं कर पाते, तो वो मिसलेनियस कॉस्ट में जाता है। लेकिन ये भाई को इन सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं होता। जब वो एक 150 का प्रोडक्ट मीशो के ऊपर 200 रुपए में बेचता है, तो उसे लगता है कि बैंक सेटलमेंट मेरे को 190 रुपया मिला, मतलब 40 रुपीज मेरा नेट प्रॉफिट। दिन के मैंने 100 प्रोडक्ट बेचे, मेरे दिन के लगभग 100 प्रोडक्ट के हिसाब से लगभग 4000 रुपया मेरा नेट प्रॉफिट। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ना, पूरी तरह से गलत होता है। अब ना गाइस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक कैटलॉग ओपन करा हुआ है। अब यहाँ पे एक भाई है ना, वो सेल कर रहे टैंक टॉप। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपको सारी चीजें अभी क्लियर होने वाले कि कैसे एक सेलर मीशो पे प्रोडक्ट सेल करके लॉस में चला जाता है। ध्यान से देख लेना भाई। अभी ये जो टैंक टॉप का है ना, ये 2 पीस का कॉम्बो है, एक ब्लैक और व्हाइट। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो लगभग 184 की प्राइसिंग है। मतलब अगर बैंक सेटलमेंट की बात करूं ना, तो इसमें से शिपिंग और बाकी के टैक्सेस लेस करने के बाद लगभग 110 रुपए के आसपास ये बैंक सेटलमेंट वैल्यू आने वाली है। अब आपको पता है ये सेलर अगर ना लॉस में या नहीं है, वो आपको अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। अब गाइज हम खुद भी इनरवेयर का काम करते हैं, इसीलिए हमें इस टैंक टॉप की प्राइस पता है। ये मैक्स टू मैक्स होलसेल की प्राइस की बात करूं तो अराउंड 40 रुपीज के आसपास एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी। मतलब अगर दोनों की बात करूं तो लगभग ना 40-80 रुपए के आसपास इस प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है। और बैंक सेटलमेंट जो आ रही है ना, वो आ रही है 110 रुपया। मतलब ना उसमें 110 रुपए में और क्या कटेगा, जो ऊपर के 30 रुपए जो प्रॉफिट रहता है ना, उसमें से रिटर्न की कॉस्ट कटेगी, एडवर्टाइजिंग अगर चालू है तो उसकी कॉस्ट कटेगी, पैकेजिंग का खर्चा कटेगा, और साथ में दूसरा आपका जो रॉन्ग रिटर्न आते हैं, जो मिसलेनियस कॉस्ट रहती है, वो कटेगी। अब इस प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबल होना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी ये सेलर अभी तक सेल क्यों कर रहे हैं, और इतनी सारी रेटिंग इस प्रोडक्ट के ऊपर आ रहे, तो ये सेलर को लॉस क्यों नहीं हो रहा है, इसका बड़ा सबसे पहले ना, इसका सबसे बड़ा रीजन आप देख लो। देखो ये वाला कैटलॉग है। अभी सबसे पहले इस सेलर के बारे में थोड़ा हमें जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मिनट, ये वाला नहीं भाई, हाँ वही वाला है, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये वाला अपन नीचे आ गए। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे विष्णु एंटरप्राइजेस नाम से ये आपको पता चला रहेगा कि ये एक बड़े ट्रेडर या फिर मैन्युफैक्चर का काम करते हैं। इनका अपन स्टोर ओपन कर देते हैं। यहाँ पे देख लो भाई, सभी जगह पे आपको ना और टैंक टॉप दिखेंगे। और रेटिंग की बात करूँ तो लगभग ना 1,98,000 रेटिंग, मतलब ये बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग है। अब गाइज इन जैसे प्रोडक्ट को देखते हैं, इसकी रेटिंग देखते हैं, और फिर होता है हमारे नए सेलर का काम स्टार्ट कि भैया ये टैंक टॉप बाजार से लाएंगे और इसी प्राइसिंग वॉर में वो भी खुद जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि भैया ये मैन्युफैक्चर, इनका प्रॉफिट सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस से नहीं आता है। इनके पास ना ये अभी जैसे मैंने आपको बोला, ये 40 रुपीज में आपको मार्केट में अवेलेबल करेगा, लेकिन ये फैब्रिक में हेरा फेरी करते हैं। मतलब जो फैब्रिक का जीएसएम रहता है ना, वो हल्का क्वालिटी का थोड़ा डाउन कर लेते हैं। वही 40 रुपए का प्रोडक्ट है ना, लगभग ना 30 से 35-32 रुपए के आसपास वो कॉस्ट कटिंग
करके बनाते हैं, क्योंकि उनकी बल्क क्वांटिटी रहती है। सेम फैब्रिक में भी बन सकता है अगर बल्क क्वांटिटी में बनाते हो। साथ में ना इनके ना मार्केट में ऑल ओवर इंडिया ना इंडिया मार्ट के थ्रू इनकी सप्लाई स्टार्ट होती है, मतलब इन्हें होलसेल में भी काफी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। अब यहाँ पे ना दो चीजें होती है, हर एक होलसेलर ना ऑनलाइन बिजनेस में भी काम करता है और साथ में होलसेल का भी काम करता है। जब उसको ऑनलाइन बिजनेस में भले ही थोड़ा प्रॉफिट कम रहेगा, लेकिन वहां से ऑर्डर्स जब भी ज्यादा आते हैं ना, तभी उसका माल का रोटेशन है ना वो घूमता है। जब उसको ज्यादा माल की कटिंग मिलती है तो वो और सस्ते दाम में ना फैब्रिक परचेस करता है, जिसके कारण ना जो पहले सिर्फ होलसेल करके ना उसके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आती थी ना, वो अगर 40 रुपए की आती थी, अगर उसकी क्वांटिटी दुगनी हो गई ना ऑनलाइन बिजनेस के कारण, तो वही प्रोडक्ट की कॉस्ट उसकी लगभग ना 30 से 32 रुपए के आसपास आती है। तो भैया ये बिजनेस के अंदर के फंडामेंटल्स होते हैं जो नए सेलर को पता नहीं। इसलिए ना नया सेलर ना इन जैसे बड़े ना मैन्युफैक्चरर को टक्कर देने के लिए प्राइस वॉर में भैया जंग में छिड़ जाता है, जिसके कारण उसे पता नहीं चलता, आने वाले 3-6 महीने में पूरा पता पैसा खत्म, सफा शाट हो जाता है और फिर भैया बोलता है कि ई कॉमर्स बिजनेस पूरी तरह से खराब है। तो खराब नहीं होता है, आपको ना सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच सकते हो जिसमें आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी उस प्रोडक्ट में दिख सकती है। अगर आप ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लाओगे ना, तो आप ना उसी प्रोडक्ट के ऊपर ना दोगुना तिगना पैसा भी कमा सकते हो। हम भी वही करते हैं, हम भी ना ये प्राइस वॉर के चक्कर में हम भी पड़ते ही नहीं, क्योंकि ना अगर प्राइस वॉर में ना आपको डेली के 1000 ऑर्डर्स भी आएंगे, लेकिन अगर उस ऑर्डर के पीछे अगर आप ना 20, 30, 40 रुपए बचा लोगे, तो उस धंधे का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा खासा मोटा मार्जिन होना ही चाहिए, तब जाके आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे और तब जाके आप ई कॉमर्स बिजनेस के पैसे से खुद की प्रॉपर्टी बना सकते हो।